Hi everyone, again we are going to start our maths of class and this will be our fourth class, right? Fourth not fifth class. This will be our fifth class. आज फिफ्थ क्लास में हम लोग बात करेंगे। पिछले क्लास में हम कुछ प्राइम नंबर को समझे थे कि प्राइम नंबर होती क्या है। प्राइम नंबर वैसी संख्या जिसके केवल कितने फैक्टर्स होते हैं, दो ही फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स निकालने का विधि हम लोग भी देखे ना, जिसको हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 6 से डिवाइड कर रहे थे। और अगर रिमाइंडर क्या बच रहा था 1 एंड 5 अगर बच रहा था तो हम उसको रीचेक कर रहे थे। कैसे चेक कर रहे थे कि ये प्राइम, मतलब श्योरिटी के लिए कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। उसके लिए हम क्या कर रहे थे कि उसके जो नंबर दिया गया है उसका जस्ट आगे का स्क्वायर, उसको लेने के बाद हम क्या कर रहे थे, उसको लेने के बाद हम उसका स्क्वायर का जितना भी हो रहा वर्ग रूट जितना भी हो रहा वहां तक हम प्राइम नंबर ले रहे थे। प्राइम नंबर ले रहे थे ना, उन प्राइम नंबर को वहां तक प्राइम नंबर, जैसे 15 हुआ 15 तक प्राइम नंबर लेते। प्राइम नंबर 2 3 5 7 9 सॉरी 9 नॉट 11 13 इस तरीके से लेते और सबको डिवाइड करके चेक करते कि वो हो रहा है या नहीं, राइट। तो आज हम लोग देखेंगे, जिनको डाउट्स होगा प्रीवियस का क्लास देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा, राइट। ओके, आज हम लोग समझेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिव, RELATIVE, रिलेटिव प्राइम नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव प्राइम नंबर। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं सहअभाज्य। कभी सुने हो ना इंग्लिश में जब हम लोग स्पोकन करते हैं कोऑपरेट करो, को ये वाला को है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या याद रहेगा। रिलेटिव को आप कहोगे सापेक्षित। क्या कहोगे? सापेक्षित या अपेक्षित ना, सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या। क्या कहोगे? सापेक्षित या अभाज्य, सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या। इसको दो नामों से जाना जाता है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। को प्राइम नंबर भी सेम है, रिलेटिव प्राइम। कभी कभी क्या करेगा कि को प्राइम नंबर के जगह पर लिख देगा रिलेटिव प्राइम नंबर। अगर हम को प्राइम नंबर पढ़ेंगे, रिलेटिव प्राइम नंबर नहीं पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे उसमें। तो इस सिचुएशन में दोनों नाम को समझना, दोनों को इस नाम से जाना जाता है, दोनों का काम क्या है? सेम है। भले इसका मीनिंग अलग अलग हो रहा है बट दोनों का काम क्या है? सेम है। इसको समझना है। तो को प्राइम नंबर हम किसको कहेंगे? को प्राइम नंबर, हाँ, सहअभाज्य संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्याओं को कहेंगे जिसका HCF केवल एक होगा, जिसका HCF केवल एक होगा। HCF मतलब समझते हो? अब बताते हैं। HCF मतलब जिसका क्या होता है? जोड़ा बनता है। जिसका जोड़ा बनता है वो HCF बनता है। एग्जांपल के तौर पर अभी हम समझेंगे, पहला डेफिनेशन इसका देख लेंगे कि वैसी संख्याएं जिसकी HCF केवल करेंगे, जिसकी HCF केवल क्या हो? एक हो। उन संख्याओं को क्या कहेंगे? हाँ, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। सहअभाज्य या सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या कहेंगे। क्लियर? सबको नहीं लिख रहे, खाली सहअभाज्य संख्या लिख दे रहे ना, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इसका डेफिनेशन ज्यादा कुछ याद रखना ही नहीं है, बस खाली एक ही चीज ध्यान रखना कि को प्राइम नंबर में किसको कहें जिसका HCF कितना होगा? एक ही होगा। एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल हम देते हैं 5 और 7। क्या दिए? 5 और 7। 5 को एलसीएम लेंगे, 5 एकम 5 और जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो 5 गुना 1 7 भी नहीं जाएगा, ऐसे ही नहीं जाएगा ना। 7 को भी अगर हम एलसीएम लेते हैं 7 एकम 7 और जा रहा क्या? नहीं, यानी कि लिखेंगे 7 गुना 7। जो मैच करता है इसमें इन दोनों का गुणनखंड में, ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड है, तो गुणनखंड में मैच क्या कर रहा है हमारा? 1 मैच, जो मैच करता है उसको बोलते हैं HCF। क्या कहते हैं? HCF। और 2 मिलके बनता है 1। 2 मिलके, ये 2 मिला ना, ये 1 तो 2 1 गुना 1 नहीं करोगे, केवल 1। क्या होगा? 1 होगा। और HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन। और कॉमन का मतलब पता है? हाँ, कॉमन का मतलब कैसा पता है? कॉमन मतलब इसमें एक है, इसमें एक है, ये दोनों कॉमन हुआ ना, एक जैसे हुआ ना, इसको हम हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। कुछ कुछ चीजों में कॉमन चीजें होती है, हाँ,
ये दोनों में कॉमन चीजें क्या है, दोनों लिखती है, ये कॉमन चीजें हैं। और डिफर क्या हो गया, ये कलर में अलग अलग है, ये डिफर है, डिफरेंट है ना। तो समझना कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो एक जैसा होता है उसको हम उभयनिष्ठ कहेंगे। तो ये 5 और 7 क्या हो गया, इन दोनों का एचसीएफ, वैसी संख्या जिसकी एचसीएफ केवल वैसी संख्याओं का युग्म जोड़ा है, संख्याओं का, वैसी संख्याओं का, यहां पर करो थोड़ा सा चेंजेस करो, वैसी संख्याओं का युग्म, वैसी संख्या का युग्म जिसका केवल एक ही एचसीएफ हो, उसे कहेंगे क्या, अभाज्य संख्या। ये युग्म मतलब जोड़ा है ना, इनका एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। जरूरी नहीं है 5 और 2 ही होगा, 7 भी और भी हो सकता है, 5 2 3 भी हो सकता है, लेकिन एचसीएफ अगर एक हो तो उनको क्या कहेंगे हम, को प्राइम कहेंगे। तो इसमें देखो मोस्टली 2 ही आएंगे इसमें, ठीक है। को प्राइम मतलब वैसी संख्याओं का जोड़ा या युग्म जिसकी एचसीएफ क्या हो, एक हो, उसको हम कहेंगे क्या, को प्राइम नंबर कहेंगे। को प्राइम नंबर क्लियर हुआ। और एग्जांपल देते हैं, जैसे हम दे दिए 11 और 13, ये को प्राइम नंबर है कि नहीं बताओ, क्योंकि दोनों का एचसीएफ कितना होगा, एक ही होगा, क्योंकि एक इसका 11 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 गुना 11, और इसका 13 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुना 13, एक हुआ कि नहीं एचसीएफ। अगर हम यहां पर 2 और यहां पर 8 दे दे और बोलेंगे ये को प्राइम नंबर है, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ एक नहीं होगा, नहीं होगा ना एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा इसका, एचसीएफ इसका होगा 2। अब कैसे बता दिए 2, अब देखो 2 को हम कैसे करते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 2, एलसीएम लेंगे तो 8 को हम करेंगे 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, है ना, 4 से जाएगा और 8 से जाएगा। जोड़ा क्या 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 मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है और एक मैच कर रहा है। 2 गुना 1 कितना होगा, 2 गुना 1 2, कितना हुआ, 2 हुआ। क्लियर हुआ। तो को प्राइम नंबर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिसका एचसीएफ केवल कितना होगा, एक होगा, तो हम उसको कहेंगे क्या, सभाज्य संख्या या सापेक्षित या आपेक्षित। क्लियर हो गया ना। आगे बढ़े। अब आगे हम लोग समझेंगे जुड़वा, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। यही वर्ड सब हमें प्रॉब्लम में डाल देती है। देखो इसको अगर एक बार समझ गए तो ये दिक्कत नहीं होगा फिर आगे, है ना। कभी कभी ऐसे दे दो को प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर कैसे नंबर को कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा फिर। इसलिए समझना, चीजों को डेफिनेशन याद नहीं करना है, डेफिनेशन याद नहीं करना है, बस को प्राइम नंबर से एक ही चीज को याद रखना, एचसीएफ। एचसीएफ केवल कितना होता है, इसमें एक होता है। अभी हम समझेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या समझेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में कहेंगे क्या, जुड़वा को इंग्लिश में कहते हैं ट्विन। ट्विन अभाज्य संख्या तो अभी बताए, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। क्लियर। हम जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जुड़वा मतलब जोड़ा, किसका जोड़ा होना चाहिए, अभाज्य संख्याओं को जोड़ा, वैसी संख्याओं को जोड़ा, वैसी संख्याओं को जोड़ा जिसमें अंतराल कितना होना चाहिए, केवल 2 होना चाहिए। हाँ, वैसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन, वैसी अभाज्य संख्या को जोड़ा, वैसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, संख्याओं का जोड़ा जिसकी केवल अरे केवल ना, केवल क्या हो, जिसकी केवल वैसी संख्याओं का जोड़ा जो लगातार वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसकी केवल 2 अंतराल हो। कितना का अंतराल, 2 का अंतराल हो, 2 का अंतराल। अंतराल मतलब अंतर, अंतराल का मतलब क्या, अंतर, अंतराल। उसे क्या कहेंगे, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे, या फिर नहीं लिख रहे यहां तक, ठीक है। बार बार डेफिनेशन तो वैसे भी नहीं पूछती है। तो वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसकी केवल कितना का अंतराल हो, 2 का अंतराल हो। 2 का जो अंतराल होगा, किस 2 का अंतराल मतलब अभाज्य संख्या का अंतराल होगा। अभाज्य संख्या इसलिए लिख दिए हैं, वैसी अभाज्य संख्या को जोड़ा। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे। एग्जाम्पल में जैसे देखो 3 और 5 लिए, 2 का अंतराल है कि नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। हाँ, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम मत लो, अदरवाइज को लिखेगा तो 100 हो जा रहा है ना, ठीक है। तो 2 का अंतराल हो रहा है, 5 और 7 2 का अंतराल हो रहा है कि नहीं, फिर क्या होगा,
11 और 13 दो का अंतराल हो रहा है, हाँ 2 का अंतराल इसमें भी हो रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल बहुत सारा देते हैं, ये इसमें 2 का अंतराल, इसमें भी 2 का अंतराल, इसमें भी 2 का अंतराल, लेकिन 2 और 3 में 2 का अंतराल है नहीं है, तो इसको हम कहेंगे क्या, जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे इनको, ठीक है। अगर हम लिख दें 15 और 17 को 2 का अंतराल है, तो क्या हम इसको जुड़ा अभाज्य संख्या कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि ये 15 अभाज्य संख्या है क्या, ये तो भाज्य है। क्लियर हो गया ये? तो नोट में नोट करके लिखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट में याद रखना है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य, कुल जुड़वा अभाज्य संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी? केवल 8 ही होती है ना। अब इन 8 को हम लिख के दिखाते हैं, क्या क्या होगा बताओगे? 3 से शुरू ना, 3 और 5, ठीक है। फिर क्या, 5 और 7, 5 और 7, 2 का अंतराल ही होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या क्या होगा, 11 और 13, और बताओ, फिर 17 और 19 होगा कि नहीं? फिर क्या, 21 नहीं होगा, 21 23 नहीं होगा ना। फिर क्या होगा, 29 और 31 होगा कि नहीं? ये होगा क्या, होगा। फिर क्या, 37 39 तो नहीं होगा, हाँ नहीं होगा ना। 41 और 43, 41 और 43 हो रहा कि नहीं, हाँ। और क्या होगा, अब सीधे आएंगे, किसमें आएगा, 59 और 61 आएगा ना। फिर क्या आएगा, 79, नहीं 79 81 तो नहीं होता है, नहीं होता ना। 8 हो गया क्या, और एक बचा है, और क्या है वो, और क्या रे, हाँ 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61, ठीक है। फिर आगे जाएगा क्या, 73 75 तो नहीं होगा, है ना। 79 79 और 81 ये भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। क्या होगा फिर, 71 73 होगा, 71 73, तो टोटल 8 हुआ कि नहीं। इनको अगर हम काउंट करें तो कितना होगा, ये 8 होगा। तो 1 से 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इसको याद रखना है, कितनी होती है, 8 होती है। और निकालना होगा इस तरीके से, निकालोगे, निकालना होगा इस तरीके से हम निकालेंगे। 1 से 100 तक कितनी होती है, केवल 8 होती है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या हम किसको कहेंगे, वैसी अभाज्य संख्या या वैसी अभाज्य जुड़वा संख्या जिसके केवल जिसका दोनों अभाज्य संख्या क्या हो, दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। और अंतराल कितना होना चाहिए, 2 का अंतराल। वैसी अभाज्य संख्या को जोड़ा जिसका केवल 2 का अंतराल हो। कितना का अंतराल हो, 2 का अंतराल हो, 2 का अंतराल, तो उसको हम कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। अब कोई भी एग्जांपल देंगे तुम आराम से बता सकते हो कि ये जुड़वा अभाज्य संख्या है या नहीं। अगर हम लिख दें 79 और 81 बोलेंगे, ये जुड़वा अभाज्य संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है ना। दोनों अभाज्य ही होना चाहिए। अभाज्य मतलब जिसका जोड़ा केवल जिसका फैक्टर केवल 2 ही होता है। इसका तो 2 नहीं होगा, नहीं होगा, 3 से जाएगा, 9 से जाएगा, है ना, 1 से जाएगा, 81 से जाएगा, इतना सारा से जा रहा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या को क्या कर पाएंगे, पहचान पाएंगे। क्लियर हो गई है, आगे बढ़े। ओके, आगे हम लोग समझेंगे परफेक्ट नंबर को। परफेक्ट नंबर, इसको बढ़िया से प्रिपरेशन करना है, ठीक है, हाँ जाके ही करना है। परफेक्ट नंबर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 1-2 मैथ्स देखेंगे परफेक्ट नंबर से। परफेक्ट नंबर, PERFECT, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या। और संपूर्ण संख्या किसको कहेंगे हम लोग, हाँ जो पूरा, संपूर्ण, परिपूर्ण भी कह सकते हैं ना। संपूर्ण, परिपूर्ण, संपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या, इनको कहेंगे हम। अब इसको समझना कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। संपूर्ण संख्या उस संख्या को कहेंगे जिसके अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड
जिसके अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड का योग, जो गुणनखंड का जो है योग वो क्या होगा, दुगुना होगा उसका। अब देखो कैसे क्लियर होगा। डेफिनेशन, वैसी अभाज्य संख्याओं, वैसी संख्याएं जिसकी अभाज्य या जिसकी संख्याओं का अभाज्य जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकता है, इसलिए केवल लिख दे रहे संख्या, ठीक है। वैसी संख्या जिसकी संख्याओं का गुणन के योग उस संख्या का दुगुना हो, दुगुना हो, उसे क्या कहेंगे, उसे परफेक्ट नंबर कहेंगे। परफेक्ट नंबर या परिपूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या। क्लियर हुआ? अब यहां से डेफिनेशन से इतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा, अब जब वो एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा। कोई भी संख्या हो सकता है, वो संख्या को पता लगाना है कि वो परफेक्ट नंबर है या नहीं। उसको कैसे पता लगाओगे परफेक्ट नंबर है या नहीं? अब यहाँ डेफिनेशन लिख दे, एग्जाम्पल करने के बाद डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब देखो, हम 2 ले लिए, 2 का फैक्टर कितना होता है, 2 केवल 1 का पाड़ा में जाएगा और 2 का पाड़ा में जाएगा, और किसी जाएगा? ये जो 2 हुआ, 1 गुना 2 हुआ, 1 गुना 2 हुआ ना, तो इसको क्या करना है, जो गुणनखंडों का क्या करना है, योग। 1 जोड़ 2 होगा, जोड़ने पर 2 और 1 कितना हुआ, 3। क्या इसका दुगुना हो रहा है? दुगुना बोले ना, उस संख्या का कितना, 2 का दुगुना कितना होता है, 4 है? नहीं है, तो ये परफेक्ट नंबर हुआ क्या? नहीं हुआ। समझ में आ रहा? इसका डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। और देखो, और एग्जांपल देते हैं। जैसे हम ले लिए 4, क्या ले लिए, 4 किसका किसका पाड़ा में जाता है, 1 में जाता है, 2 में जाता है और 4 में जाता है। इसके अलावा और किसी से नहीं जाता है, नहीं जाता ना। तो 4 जो गुणनखंड हुआ उसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कितना हुआ, 7 हुआ। 4 का डबल दुगुना करना है ना, क्या बोले, उस संख्या का क्या हो, दुगुना हो, उसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर कहेंगे। 4 दूने 8 है क्या? नहीं, गलत। ऐसा में और एक ले लेते हैं, 6 किसका किसका पाड़ा में जाता है, बताओ। 6 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 6 में जाएगा, और किसी से नहीं जाएगा। तो यानी कि जोड़ो इसको, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 6, कितना हुआ, 12 हुआ। 6 का डबल है कि नहीं, बताओ। तो ये परफेक्ट नंबर हुआ है। तो नोट में लिखेंगे सबसे छोटी परफेक्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर इज 6। नोट में लिखना है सबसे छोटी संपूर्ण संख्या, संपूर्ण या परफेक्ट ना संख्या क्या है, 6 है। याद रहना, सबसे बड़ा नहीं होता है, सबसे बड़ा तो कहीं भी जाएगा ना वो, हाँ, इतने सारे नंबर से छोटा तो निकाल सकते हम लोग। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर इज व्हाट, 6। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब 1 2 बनाने तक बन जाएगा, पता लगा पाओगे कि परफेक्ट नंबर है या नहीं। हाँ, चले इसको बिठाए ना इसको। तो ये डेफिनेशन अब क्लियर हुआ होगा। लिखने से कुछ चीजें डेफिनेशन क्लियर नहीं होता है, एग्जांपल के साथ अपने आप क्लियर हो जाता है। अट्ठाईस का, चलो 28 का करो, परफेक्ट नंबर है या नहीं चेक करना है। किसी को अगर इसमें दिक्कत होता है तो ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें एलसीएम ले लेना, 28 का एलसीएम ले लो, 2 साते और नहीं जाएगा ना, और नहीं जाएगा ना, हाँ, या फिर 28 का ये कर लेना है तुम लोगों को। 28 का पढ़ा ज्यादा ये भी नहीं आना चाहिए। 1 में आता है, 2 में आता है, फिर 4 में आता है, 7 में आता है, फिर 14 का पढ़ा में भी आता है कि नहीं, फिर 28 का भी आता है। इतना सारा का है, सबको जोड़ेंगे, 1 जोड़ क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 14 जोड़ और 28, कितना हो रहा है, दोनों को पूरा जोड़ेंगे तो 56 होगा। कितना होगा, 56 होगा। 28 का डबल हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, मतलब ये क्या परफेक्ट है, क्या है, परफेक्ट है।
39 ले लो और बताओ इसको 39 का क्या क्या होगा, 1 में जाएगा, 3 में जाएगा, फिर 13 में जाएगा ना 13 में yes, और सीधे जाएगा कितना में 39 में, और किसी से नहीं जाएगा ना। तो 39 लिखेंगे इसको, 1 जोड़ 3 जोड़ फिर क्या है 13 जोड़ फिर 39 जोड़ेंगे इसको, 40 हुआ ये, 50 और 56 कितना हुआ 56 हो रहा है, कितना हो रहा है ये 56 हो रहा है। देखो 39 और 1 40 और इधर 10 50 हुआ, 50 और 3 3 6 56 हुआ कि नहीं, ऐसे जोड़ा है। ये देखो इसका डबल है क्या, नहीं है, तो परफेक्ट नंबर होगा नहीं होगा। ये क्लियर हुआ, समझ में आया सबको। हाँ आगे बढ़े। हाँ नोट में और एक चीज लिखोगे, अब तक कुल, नोट में और एक चीज लिखेंगे, अब तक केवल 51 यानी कि 51 परफेक्ट नंबर खोजा जा चुका है, परफेक्ट नंबर खोजा जा चुका है, खोजा जा चुका है। अब तक इतना ही, तुम लोग चाहो तो आगे कर सकते हो, है ना। अब तक इतना ही खोजा जा चुका है, कितने 51। तो बताओ सबसे छोटी परफेक्ट नंबर क्या होगी 6 होगी, बढ़ेगा तो पता नहीं ना, कितना भी हो सकता है। तो ये होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर इस तरीके से ये चैप्टर खत्म होता है। आगे हम बढ़ेंगे अभी क्या, प्रमेय अप्रमेय को हम समझे थे। प्रमेय क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में था, जहां क्यू इज नॉट 0, जिसका रूट निकलता है, जो टर्मिनेटिंग होता है, जो रिपीटेड होता है ना। क्लियर हो गया, आगे बढ़े चले। तो इस तरीके से निकाल पाओगे ना आराम से परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर ऐसे ही, अगर परफेक्ट नंबर पूछे कि परफेक्ट नंबर क्या है और परफेक्ट नंबर इनमें से कौन सा है, तो आराम से तुम निकाल सकते हो ना, आराम से निकाल सकते हो। आप देखो परिमेय संख्या निकालने का विधि, परिमेय संख्या निकालने का विधि, परिमेय संख्या ए और बी के बीच का लिखते जाएंगे, ए और बी के बीच की परिमेय संख्या, के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करें। ए और बी के बीच की परिमेय संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करें। इस सिचुएशन में क्या करो, ए कोई भी नंबर हो सकता है, बी कोई भी नंबर हो सकता है ना। इसके लिए फॉर्मूला याद करना है, क्या करना है फॉर्मूला, परिमेय संख्या बोला है ना, परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं कि नहीं, रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर का फॉर्मूला क्या याद रखना है, 6 नहीं ए के प्लस बी, फिर के में क्या जोड़ोगे 1 जोड़ोगे। ये फॉर्मूला है इसका, किसका, परिमेय संख्या निकालने का। अब इसी के माध्यम से हम क्वेश्चन 1 लिखते हैं, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या लिखे, 4 ठो निकालते हैं। चलो 4 नहीं, खाली परिमेय संख्या करते हैं, कितना भी निकाल सकते हो ना। 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, परिमेय संख्या, 2 संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं, 2 संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, अनगिनत। कितना याद रखना है, कोई भी 2 नंबर है ना, अनगिनत परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं, अनगिनत। पर इसलिए परिमेय संख्या को कभी भी अगर क्वेश्चन बुक वगैरह में रहे क्वेश्चन, तो परिमेय संख्या एग्जैक्ट नहीं आता। 10 आदमी को देंगे ना, 10 आदमी अलग अलग तरीके से बनाएगा, लेकिन आंसर सबका सही होगा, है ना। तो परिमेय संख्या अनगिनत में पता नहीं कौन सा लिख दिया, वो होगा ना। परिमेय संख्या के बीच मतलब क्या, बीच वाला कोई भी लिखेगा, अरबों खरबों में से कोई 2 लिख देगा, है ना, तो उसको आप गलत नहीं कर सकते, है ना। इसमें आंसर एग्जैक्ट नहीं होता है। तो इसमें ए इसको मारेंगे, अरे छूट गया, ये ए इसको मानेंगे और ये बी है, फॉर्मूला बैठाएंगे ना, परिमेय संख्या बोला है ना, तो क्या फॉर्मूला बैठाएंगे, जब के बराबर क्या बैठा रहे, 1 बैठा रहे, जब के बराबर 1 बैठाएंगे तो क्या होगा, 2 गुना 1 होगा कि नहीं, फॉर्मूला बैठा रहे। बी कितना 3 है बाय के कितना है 1 + 1 कितना हुआ, 2 1 2 3 5 बटे कितना हो गया 2 हो गया। जब के बराबर कितना बैठा रहे, कुछ भी बैठा सकता है, जरूरी नहीं सीरियली बैठाना है। 2 गुना 2 हो गया, प्लस बी का मान 3 है, बाय के का मान कितना माने 2 1 2 2 4 7 बटे 3 हो गया। जब के का मान क्या बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे, 2 गुना 3 जोड़ 3 बाय 3 + 1 2 3 6 3 9 बटे 4। इस तरीके से हम एक्सेट्रा
बहुत सारे निकाल सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। परिमेय संख्या निकालने की क्या है विधि है। इस विधि का उपयोग करके हम अरबों खरबों मिलियंस तक भी जा सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी होता है दोनों संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या, है ना। कोई भी अगर तुमको पूछेगी कि दो संख्याओं का परिमेय संख्या, दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कितनी हो सकती है, तो बताओगे क्या? अनंत होती है। याद रहेगा ना। ठीक, थोड़ा सा और एक समझते हैं कि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या जिसका रूट निकलता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। और जिसका रूट नहीं निकलता उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। लेकिन अब हम ये समझेंगे कि ये तो समझे कि ए और बी के बीच की परिमेय संख्या निकालना है। अब अपरिमेय का भी पूछ सकता है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला तो सीखे ए के प्लस बी बाय के प्लस वन। याद रखना है क्या होता है? ए के प्लस वन बाय के प्लस वन। याद रहेगा? ए के प्लस बी बाय के प्लस वन। ए मतलब कोई नंबर जो पहला वाला नंबर होगा, बी मतलब दूसरा वाला नंबर, और के मतलब जो मानोगे। जरूरी नहीं 1 2 3 ही मानोगे, 10 मान सकते हो, 15 मान सकते हो, 100 मान सकते हो, कुछ भी मानोगे। क्लियर हो गया ना सभी को? यस सर। अब इरेशनल बढ़ते हैं। हाँ, अपरिमेय संख्या हम लोग क्लास 9 में 10 में पढ़े, इसमें पढ़े ना। उसमें तो है सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। उसमें विरोधाभास मान लेते हैं। उसमें विरोधाभास मानने पर कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर इसको पी वाई क्यू को फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, फिर भी नहीं होता है। एलएचएस होता तो आरएचएस नहीं होता, आरएचएस होता तो एलएचएस नहीं होता। अंततः हम उसको मान लेते कि ये अपरिमेय संख्या है। इन्हें कर रहे थे। तो अब देखो, अब ये भी हो सकता है ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये इनके लिए हम अपरिमेय संख्या कहने का अर्थ होता है जिसका रूट कभी नहीं निकलता है। जिसका रूट कभी नहीं निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है ना। हाँ, इसका फॉर्मूला होगा इरेशनल कहते हैं ना इंग्लिश में, इरेशनल नंबर ना। फॉर्मूला हो जाएगा 2√AB। 2√AB। AB मतलब जो दो नंबर दिया रहेगा ना उसको लिख देना हो और रूट के अंदर रखना है और 2 से गुना कर देना है। ठीक है। जिसका रूट नहीं निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्योंकि वो अशांत होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्लियर है? अब बताओगे पाई एक क्या है? बताओ तो। अपरिमेय है। 3 एक क्या है? परिमेय है। लेकिन इसको अगर हम अपरिमेय के साथ जोड़ दे तो बन जाएगा अपरिमेय। ठीक है। अगर हम कर दे कोई 3 कोई गुना कर दे अपरिमेय के साथ तो भी बनेगा अपरिमेय। क्या बनेगा? अपरिमेय बनेगा। अब बताओगे √49 परिमेय है अपरिमेय है? परिमेय है ना। परिमेय है क्योंकि इसका निकलता है ना। अब बताओ √7 गुना √7 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। रूट कटेगा ना। रूट कैसे कटेगा? क्योंकि रूट का ये होल स्क्वायर बनेगा, ये कट गया तो बना 7। 7 क्या है? परिमेय है। ये इरेशनल है, इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये क्या है? रेशनल है। क्योंकि टूटने के बाद 7 हो रहा है। 7 क्या है? जितने भी नेचुरल नंबर होता है ना परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है ना, नेचुरल इंटीजर जो भी है। जरूरी नहीं कि प्लस में ही रहेगा, माइनस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। समझ में आया? ये इरेशनल का फॉर्मूला क्या होता है? 2√AB। और परिमेय संख्या का, रेशनल नंबर का क्या बताया? AK प्लस B बाय K प्लस 1। इसी तरीके से हम बना सकते हो। अभी क्या सीखे हम लोग? परफेक्ट नंबर सीखे निकालना, है ना। को प्राइम नंबर क्या हो समझे, ट्विन प्राइम नंबर वो भी सीखे, है ना। को प्राइम नंबर, इसको रिपीट करते हैं तो को प्राइम नंबर क्या था? जिसका एसएफ केवल क्या हो? 1 हो, उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ना। और जबकि ट्विन में क्या था? हाँ, दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, दोनों का जो युग्म होना चाहिए अभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन दोनों का अंतराल कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे 3 और 5 अंतराल कितना? 2 का है, वो भी समझे। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितना है? हाँ, कितना? को प्राइम नंबर, सॉरी ट्विन प्राइम नंबर ना कितना है? 8 है। इसको याद रखना। अब तक परफेक्ट नंबर कितना तक खोजा जा चुका है? 51 तो ही खोजा जा चुका है ना। 51 तक आगे तुम लोग निकाल सकते हो। ठीक है, खोज करोगे, खोज करना है। ठीक है ना। तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं ना। नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे बात करेंगे। इसको रिवीजन करना पड़ेगा सर।